फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां एक लड़का जिसका नाम जोनस होता है वह जंगल में बाइक चला रहा होता है। अचानक उसे एक आदमी उल्टा लटका हुआ नजर आता है। वह आदमी बहुत जख्मी होता है। तभी वह आदमी उसे वहां से भागने को कहता है। जोनस झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। असल में वह लोग ड्रग्स डीलर होते हैं। वह लोग उस जख्मी आदमी को मार डालते हैं। जोनस घबरा जाता है और अपनी बाइक लेकर भागने लगता है। ड्रग डीलर उसे देख लेते हैं और उस पर फायरिंग भी करते हैं, पर जोनस भागने में कामयाब हो जाता है। वे लोग जोनस का पीछा करते हैं। जोनस अपने घर आ जाता है और देखता है टीवी पर उसी आदमी की मौत की खबर चल रही है जिसे उसने मरते देखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जोनस दरवाजे के होल में देखता है। उसे वही ड्रग डीलर्स नजर आते हैं। वे जोनस को मारना चाहते थे। ठीक उसी समय वहां FBI एजेंट आ जाता है जिसका नाम नेविल होता है और वह उन सब गुंडों को मार देता है। वह जोनस को भी अपने साथ ले जाता है। नेविल रास्ते में जोनस से पूछता है कि उसने मर्डर देखा है तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जोनस बताता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है। नेविल जोनस को FBI हेडक्वार्टर ले जाता है और उसे उस ड्रग डीलर के बारे में बताता है। नेविल बताता है कि वह ड्रग डीलर एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसे वह पकड़ना चाहता है, पर सबूत न होने की वजह से वो बच जाता है। असल में नेविल चाहता था कि जोनस उस मर्डर का गवाह बन जाए, पर जोनस कहता है कि वह इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता। नेविल उसे बताता है कि वह ड्रग डीलर उसे मार डालेगा तो बेहतर होगा कि वह उसका साथ दे। जोनस एग्री हो जाता है। फिर जोनस और नेविल को प्लेन पर दिखाया जाता है। हमें यह भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग फूलों पर कोई स्प्रे कर रहे होते हैं। उन फूलों से बनी माला एयर होस्टेस पैसेंजर को पहना रही होती है। प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन में सब नॉर्मल होता है। आगे हम देखते हैं कि प्लेन के बेसमेंट में एक बॉक्स होता है जिसमें टाइमर लगा होता है। टाइमर 2 मिनट का लगा होता है। टाइमर पूरा होते ही बॉक्स खुल जाता है और उसमें से बहुत बड़ी संख्या में सांप निकलने लगते हैं। अब सांप सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। असल में ये सांप उसी ड्रग डीलर ने वहां पहुंचाए होते हैं क्योंकि वह जोनस को मारना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि प्लेन लॉस एंजल्स पहुंचे। अब ये जहरीले सांप पैसेंजर की ओर जाने लगते हैं। एक सांप प्लेन की वायर को तोड़ देता है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक सांप वॉशरूम में 2 लोगों को काटकर मार देता है। सांप इतने जहरीले होते हैं कि जिसे वे काट रहे थे वे जल्द ही मर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक सांप फूलों की उसी माला की तरफ जाता है जो एयर होस्टेस ने पैसेंजर्स को पहनाई थी। असल में उन मालाओं पर एक केमिकल स्प्रे किया गया था जिससे सांप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ये काम उन ड्रग डीलर का ही था। वे चाहते थे कि प्लेन में कोई जिंदा ना बचे। शॉर्ट सर्किट से प्लेन के एक हिस्से की लाइट चली जाती है जिसे चेक करने के लिए एक पायलट नीचे जाता है। पायलट नीचे जाकर फॉल्ट को ठीक कर देता है, पर तभी एक जहरीला सांप उस पर हमला कर देता है और पायलट तुरंत मर जाता है। जब एयर होस्टेस और कैप्टन पायलट को मरा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पायलट हार्ट अटैक से मरा है। वे नेविल को बुलाते हैं। नेविल का साथी भी नेविल के साथ होता है। वह वापस लौटने को कहता है, पर अब वापस लौटना बेवकूफ़ी होती क्योंकि वह आधा रास्ता पार कर चुके होते हैं। अचानक कैप्टन के केबिन में एक सांप आ जाता है। सांप को मारने के चक्कर में पायलट से एक बटन दब जाता है जिससे पैसेंजर के पास ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं। मास्क के साथ वहां बहुत सारे सांप गिरने लगते हैं जो पैसेंजर्स को डसना स्टार्ट कर देते हैं। सभी पैसेंजर बहुत घबरा जाते हैं और प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। हमें दिखाया जाता है कि सांप लोगों को काट रहे होते हैं जिससे लोगों की दर्दनाक मौत होने लगती है। नेविल लोगों की जान बचाना चाहता है। वह सब लोगों को कहता है कि सब प्लेन के फर्स्ट फेज में चले जाएं। नेविल के पास इलेक्ट्रिक गन होती है जिससे वह सांप को मारने की कोशिश करता है, पर सांप तो बहुत ज़्यादा थे और वे बढ़ते ही जा रहे थे। सांप के काटने से नेविल का साथी भी मर जाता है। नेविल को इसका बहुत दुख होता है। सब लोग प्लेन के फर्स्ट फेज में आ जाते हैं और लगेज से एक वॉल बना देते हैं जिससे सांप वहां ना जाए। पायलट नेविल के पास आता है और बताता है कि लॉस एंजल्स पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे। पायलट नेविल को कहता है कि अब उसे ही सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा और लोगों की जान बचानी होगी। नेविल अपने एक साथी को रेडियो पर कॉल करता है और उसे प्लेन की सिचुएशन बताता है। नेविल का साथी एक विशेषज्ञ के पास जाता है
और नेविल उसे सारी बात बताता है। विशेषज्ञ नेविल को बताता है कि सांप ऐसे हमला नहीं करते, जरूर उन सांपों को कोई ड्रग दिया गया होगा। नेविल उस डॉक्टर को एंटीडोट बनाने को कहता है, पर डॉक्टर कहता है कि यह बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे सब सांपों की स्पीसीज पता होनी चाहिए, तभी वह कुछ कर पाएगा। नेविल की बातों से सब पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि ये सब जोनस की वजह से हो रहा है और वो सब नेविल पर भड़कने लगते हैं। नेविल सबको समझाता है और फिर सांपों को पकड़कर उनकी फोटो डॉक्टर को सेंड करता है, जिससे एंटीडोट बननी स्टार्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन के केबिन में एक काफी बड़ा सांप आता है और कैप्टन को काट लेता है। कैप्टन नीचे गिर जाता है। एयर होस्टेस जब केबिन में आती है तो देखती है कि केबिन में कोई नहीं है। ये देखकर वे बहुत डर जाती है। प्लेन नीचे जा रहा होता है, तभी नेविल भी वहां आ जाता है। वे बड़ी मुश्किल से प्लेन कंट्रोल करते हैं। प्लेन हिलने की वजह से एक ट्रॉली आती है और लगेज से बनी दीवार तोड़ देती है। अब सांप फिर उनकी ओर आने लगते हैं। सब भयभीत हो जाते हैं। जोनस सबको फर्स्ट फ्लोर पर जाने को कहता है। सब एक साथ स्टेयर्स पर चढ़ने लगते हैं, जिससे उसकी रेलिंग टूट जाती है और लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां एक एनाकोंडा आ जाता है जो एक आदमी को दबोच लेता है और उसे निगल जाता है। ये दृश्य देखकर सब पैसेंजर सहम जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन नीचे से ऊपर आता है। कैप्टन का हाथ सूजा होता है, पर वह अभी भी ठीक है। कैप्टन प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर देता है। उधर सांप स्टेयर्स के जरिए ऊपर जाने लगते हैं। वे लोग एक बहुत बड़े कपड़े से रास्ते को बंद कर देते हैं। प्लेन में पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि प्लेन का वेंटिलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है। कैप्टन नेविल को बताता है कि बेसमेंट में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा और नेविल को वहां जाकर उसे सही करने को कहता है। पर बेसमेंट में तो बहुत सांप होते हैं। नेविल लोगों की जान बचाने के लिए नीचे जाता है और एयर होस्टेस को गाइड करने को कहता है। नेविल पर बेसमेंट में सांप हमला करते हैं। नेविल फायर स्प्रे से सांपों को भगा देता है और फॉल्ट को सही कर देता है। अब लाइट और वेंटिलेशन सिस्टम काम करने लगा था। उधर जमीन पर नेविल के साथियों को पता लग जाता है कि ड्रग डीलर ने वह सांप किससे लिए थे और उन्हें विश्वास होता है कि उस आदमी पर सांपों का एंटीडोट भी होगा। वे लोग उस आदमी के पास जाते हैं, पर वह लोग उन पर हमला कर देते हैं। इसी झगड़े में स्नेक डीलर को एक सांप काट लेता है। नेविल का साथी उससे कहता है कि वह उन्हें एंटीडोट दे दे और सभी सांपों की लिस्ट भी दे ताकि वे एंटीडोट बना सकें। स्नेक डीलर यह भी बताता है कि ड्रग डीलर ने फूलों पर एक केमिकल लगाया था जिससे सांप एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर वे लोग नेविल को कॉल करके बताते हैं कि उन्हें एंटीडोट मिल गया है। यह सुनकर पैसेंजर भी खुश हो जाते हैं। जब नेविल कैप्टन के केबिन में जाता है तो पता चलता है कि कैप्टन मर चुका होता है और केबिन में बहुत सांप होते हैं। अब प्लेन को उड़ाने के लिए कोई नहीं था। एयर होस्टेस पैसेंजर से पूछती है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। एक लड़का कहता है कि उसे प्लेन उड़ाना आता है और उसने बहुत से प्लेन उड़ाए हैं। जब वह लड़का केबिन में प्लेन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है तब वह नेविल को कहता है कि उसने प्लेन केवल वीडियो गेम में ही उड़ाए थे, जिसे सुनकर नेविल हैरान हो जाता है। वे सब डिसाइड करते हैं कि वे अपने आप को बांध लेंगे और प्लेन का शीशा तोड़ देंगे, जिससे सभी सांप एयर प्रेशर से बाहर चले जाएंगे। वे शीशा तोड़ देते हैं और सांप बाहर निकलने लगते हैं। इसकी वजह से प्लेन भी डैमेज हो जाता है, पर नेविल और वह लड़का समझदारी से प्लेन को लैंड करा देते हैं। जब वे नीचे उतर रहे होते हैं तभी एक सांप जोनस से लिपट जाता है। उसे बचाने के लिए नेविल सांप को गोली मारता है। गोली जोनस को भी लग जाती है। सबको लगता है कि जोनस मर गया है, पर लकीली उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और वह बच जाता है। वहाँ पहले से ही पुलिस, डॉक्टर और एम्बुलेंस होती है। जिन्हें सांप ने काटा होता है उन्हें एंटीडोट दी जाती है। नेविल खुश होता है कि वह काफी लोगों की जान बचाने में सफल रहा है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।